स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा ये कि क्या जो वो तथाकथित चट्टानी एकता है वो सिर्फ दिल्ली के लिए और उसमें भी सिर्फ संसद तक के लिए है। बात विपक्षी गठबंधन की तथाकथित एकता की हो रही है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको महाराष्ट्र की स्थिति तो बताई। इस तरह से कई राज्यों में ये जो दल हैं ये बिल्कुल आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे, क्या इसके पीछे परिवारवादी वर्चस्व है? इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुछ बातें, हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बाद अब हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंककर सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडी ब्लॉक अब सिर्फ संसद भवन तक ही दिखेगा और राज्यों में मुकाबला भीषण होने वाला है। अगर यही स्थिति रहती है तो विपक्ष की तथाकथित चट्टानी एकता के बीच कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के फ्री बिजली को झूठा करार दिया और बिजली के दामों में हुई वृद्धि को रोकने की मांग की। तो दिल्ली में बिल्कुल सड़क पर है कांग्रेस पार्टी, दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। उधर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के अभियान पर ब्रेक लगाने के लिए पंजाब के सीएम ने कहा, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो सपा नेता अखिलेश यादव राष्ट्रीय मंच पर पांव रखने के लिए बेताब हैं। उनके कई बयान, कई ऐसे गतिविधियां हैं जो ये दिखाती हैं, जाहिर है कि पार्टी का फलक बड़ा करने के लिए वो अपना विस्तार चाहते हैं। सपा का विस्तार केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। उधर आज मुंबई में सपा अपने पीडीए फॉर्मूले की आजमाइश कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा भी की थी कि वहां पर सपा पांव फैलाना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मची नूरा कुश्ती में अब सपा भी रिंग में पहुंच चुकी है। वो भी ताल ठोक रही है अपना कि अब हमें भी अब हमारा हिस्सा चाहिए। सपा मुस्लिम वोट बैंक में हिस्सेदारी चाहती है, जिसका फायदा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उठाया था इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो जाहिर है कि हर परिवारवादी पार्टी में परिवार को बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा लग रहा है। आगे हम आपको कुछ और बातें बताएंगे। गठबंधन क्या संसद भवन तक ही सीमित हो गया है? विपक्षी इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन में परिवार के अस्तित्व को लेकर संघर्ष ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, दक्षिण से एक उदाहरण लीजिए। डीएमके को संभालने के लिए अब उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वही विवादित बयान देने वाले उदयनिधि। ममता बनर्जी की पार्टी की बात कर लीजिए तो अब कमान भतीजे अभिषेक के हाथ में है, यानी वो भी परिवारवादी पार्टी। हर छोटा बड़ा निर्णय अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ही ले रहे हैं। कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम के बीच घमासान के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का नाम भी लाइन में आ गया है। अब वो भी डिप्टी सीएम, उनकी नाम की चर्चा है। सपा नेता अखिलेश यादव अपने 7 भाई भतीजे के साथ दिल्ली में पार्टी की साख बचाने में लगे हुए हैं। गांधी परिवार की बात कर लीजिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी संसद पहुंचने की तैयारी कर रही है। वायनाड से उनको लड़ाने की बात हो रही है। शरद पवार पिता पुत्र तो संसद भवन में पहले से ही मौजूद हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले पहले से ही मौजूद हैं संसद में। लालू यादव की बात कर लीजिए, उनके परिवार की, तो सभी लगभग सभी सदस्य राजनीति के मैदान में हैं। तो फिर गठबंधन बड़ा या परिवार, ये एक यक्ष प्रश्न है। और इसी के लिए गठबंधन में जो दरार दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे परिवार है क्या? तो फिलहाल तो एक अपडेट देते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम लाएगी। हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। पूरे जोर शोर से ताल ठोक दिया हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने। इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में दिल्ली में फेल रही है। ये सरकार जो लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, हमारा काम है उनको एक्सपोज करें, हमारा काम है उनके विरुद्ध अपनी बात को आवाज़ मजबूती कैसे उठाएं। हम पहले भी जनता की आवाज़ों को बुलंद करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे।